अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। चंद्र राशि के ऊपर से एनुअल प्रिडिक्शन समाप्त हो चुकी है। लग्न के ऊपर प्रिडिक्शन में बीच बीच में गैप आ रहा है। कन्या लग्न तक की एनुअल प्रिडिक्शंस या तो वीडियो के माध्यम से अपलोड हुई है या फिर लाइव वीडियो में गई है। आज तुला लग्न की एनुअल प्रेडिक्शन की बात करेंगे। चंद्र राशि आपकी जो भी हो, लेकिन लग्न का प्रभाव, लग्न मतलब आप खुद और चंद्र राशि मतलब आपका मन, तो इसका प्रभाव 70% तक रहता है। तो जानते हैं कि कैसा रहेगा 2025 का ये वर्ष आपके लिए। 2025 का वर्ष विशिष्ट क्यों है? क्योंकि सारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, शनिदेव ये राशि परिवर्तन इस वर्ष में करने के लिए जा रहे हैं। और 2019 के बाद फिर से एक बार इस महीने, इस वर्ष में षटग्रही युति बनने वाली है। 6 ग्रह एक ही राशि में इकट्ठे होंगे और जिस दिन ये शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, षटग्रही युति बनेगी, उसी दिन ग्रहण भी है। तो कैसा रहेगा तुला लग्न के लिए? अब तुला लग्न कैसे देखें? जन्मांक आपके पास आपका होना चाहिए। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा, लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा, वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो फिर एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। उसी खाने में अगर नंबर 7 लिखा हुआ है, 7 नंबर, मतलब आपका तुला लग्न हुआ। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। देखिए, राहु अभी आपके 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं, शनिदेव आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु का 8वें घर में होना, शनि का 5वें घर में होना, मतलब चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन वाली चल रही होगी। जीवन की गाड़ी रुक रुक के चल रही होगी। अगर व्यक्तिगत जन्मांक बहुत अच्छी अवस्था में है तो फिर एवरेज टू गुड वाली परिस्थितियां होगी। लेकिन मोस्टली तुला लग्न वालों को लगा होगा कि जितना आप डिजर्व करते हो या फिर जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, परिणाम उसके अनुरूप नहीं आ रहा है। तो 2025 में क्या होगा? राहु जो आपके 6ठे घर से गोचर कर रहे थे वो अब आपके पंचम भाव में जाएंगे 18 मई को। शनिदेव जो आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे थे ये आपके 6ठे घर में आएंगे, मतलब क्रॉस ओवर होगा। और देवगुरु बृहस्पति जो अभी आपके 8वें घर से गोचर कर रहे थे ये आपके भाग्य भाव में जाएंगे 2025 के मध्य भाग में 14 मई को। तो पहले स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं और फिर आपके लग्नेश जो शुक्र बनते हैं उनके अनुरूप जानने की कोशिश करेंगे। देवगुरु जब तक 8वें घर में है, मतलब मई के मध्य भाग तक, तब तक ये चीजों को स्लो डाउन रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति को फाइनेंस से भी जोड़ा सा जीव कारक तत्व है, लेकिन अर्थ के कारक तत्व भी है। अर्थ मतलब आपका फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। जो असंतोष है कि जितना आप प्रयत्न कर रहे हो और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ये 8वां गुरु है, तब तक रहेगा। आकस्मिक खर्चे भी ये करवाएगा शुभ मांगलिक कार्यों के पीछे। कई बार देखा जाता है कि जब 12वां गुरु चलता है, 8वां गुरु चलता है, तो आप जो भी बड़े खर्चे हैं वो कर लेते हैं। मतलब घर परिवार में जो भी आपके बच्चे हैं उनके कैरियर के संदर्भ में कोई बड़ा निर्णय, नया घर लेना, नई प्रॉपर्टी लेना, शुभ मांगलिक कार्यों के पीछे ये खर्च करवाता है। और इसकी अरेंजमेंट भी देवगुरु है, कहीं ना कहीं से कर देते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस में जरूर से डालते हैं। तो ये मई के मध्य भाग से आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे 9th हाउस में। तो वहां से आपके लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल रहेगी। सेकंड हाफ देवगुरु के गोचर से देखे तो काफी पॉजिटिव है। शनिदेव पंचम भाव से चल रहे थे, 29 मार्च को ये आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। 6ठे घर में ही षटग्रही युति बनेगी, 6 ग्रह इकट्ठे होंगे। तो जो ग्रहण लगेगा वो आपके 6ठे घर में लगेगा। कुंडली का 6ठा घर रोग, ऋण और दुश्मनों का कहा जाता है। 51 दिनों तक शनि और राहु आपके जन्मांक में, आपकी लग्न कुंडली के 6ठे घर में इकट्ठे रहेंगे। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग समय रहेगा। रोग, ऋण और दुश्मन अचानक से वहां पे पैदा हो सकते हैं, संभल के चलिएगा। हम लग्नेश के ऊपर भी बात करेंगे और ओवरऑल मंथ वाइज डिस्कस करेंगे कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश को कंबाइन करके वो कौन से महीने हैं जो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। एकदम माइन्यूट जाना है तो जो डेट वाइज प्रिडिक्शन है
डेट वाइज प्रिडिक्शन मतलब महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं, जिसमें बाकी के ग्रह का गोचर उस समय पे जो चल रहा हो, तो हम 10-10 दिनों में डेट वाइज डिसाइड करने की कोशिश करते हैं हर लग्न के लिए कि कौन सी तारीखें आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, तो उसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। और राहु जो आपके छठे घर से चल रहे थे, ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। अब पंचम भाव का राहु मतलब स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा संभल के, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस का काम हो तो फिर आपको संभल के चलना पड़ेगा मई के मध्य भाग के बाद। दूसरा, पंचम भाव का राहु है मतलब अगर आपके संतान एडोलेंस एज या उससे ऊपर के हैं तो उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद भी करवा सकता है। पंचम भाव का राहु काफी कुछ देकर भी जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ पे कॉशियस रहना है, आपके व्यक्तिगत जन्मांक में राहु कौन सी राशि में कौन से भाव में है ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन पंचम भाव का राहु मतलब फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस वाले काम में, स्पेशली स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, थोड़ा सा संभल के। और संतान के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ेगा तो उनके ऊपर एग्रेसिवली कोई चीजें थोपने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज वहां पे बड़े मतभेद भी हो सकते हैं। अब लग्नेश की बात करेंगे। आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र। 1 जनवरी 2025 को, मतलब ये तो चला गया, ये वीडियो आज 4 जनवरी को शूट हो रहा है, तो ये आपके 5th हाउस में मतलब कुंभ राशि में ये ट्रांजिट हो चुका है। पंचम भाव मतलब आकस्मिक सफलताओं का घर, तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। हम लग्नेश से देख रहे हैं, देवगुरु से देख लिया, राहु से देख लिया, शनि से देख लिया। अब लग्नेश का लग्न का जो मेन प्लैनेट है वो किस स्थान से गोचर करेगा इस वर्ष में, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। 29 जनवरी 2025 को ये आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे, तो ये परिस्थितियां थोड़ी सी ठीक नहीं है, वहां पे शुक्र और राहु इकट्ठे होंगे। तो जनवरी का महीना आपके लिए पॉजिटिव कह सकते हैं। 29 जनवरी मतलब ऑलमोस्ट ये समाप्त हो गया। अब ये छठे घर में आएंगे और लंबे समय तक ये आपके छठे घर में रहेंगे। मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपके छठे घर में मीन राशि पड़ती है, एक एक करके ग्रह आएंगे, वहां पे लंबे समय तक रहेंगे, षटग्रही युति बनाएंगे और फिर एक एक करके निकलते जाएंगे। तो जनरली शुक्र किसी राशि में इतना लंबा समय रहते नहीं, लेकिन 29 जनवरी को आएंगे और 30 मई तक वहीं पे रहेंगे। 29 जनवरी से 30 मई ये आपके छठे घर में रहेंगे। लग्नेश का छठे घर में होना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता, षटग्रही युति वहीं पे बनेगी। शनि राहु 51 दिनों तक इकट्ठे रहेंगे, मतलब राहु पहले जाएंगे, शुक्र बाद में जाएंगे। तो आप मान के चल सकते हैं कि जब तक ये आपके लग्नेश आपके छठे घर में है, 29 जनवरी को आ जाएंगे, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने तक आपके लग्नेश आपके छठे घर में रहेंगे। तो ये चारों महीने आपको संभाल के निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट हाफ रियली चैलेंजिंग दिख रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो जो कुछ चल रहा है उसे अच्छे से चलाने की कोशिश कीजिए। 2025 के फर्स्ट हाफ में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण, बड़ा या फिर रिस्क वाला निर्णय नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। लग्नेश का छठे घर में होना अच्छी स्थितियां नहीं दिखा रहा है और उसी समय पे षटग्रही युति भी बनेगी, ग्रहण भी लगेगा और 51 दिनों तक शनि राहु इकट्ठे भी रहेंगे। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आपके लिए नेगेटिव है। उसके बाद 31 मई को ये आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, मेष राशि में, तो ये पॉजिटिव है। दाम्पत्य जीवन में अगर किसी भी प्रकार की मतभेद चल रहे हैं तो उसे रिजॉल्व करने के लिए काफी अच्छा है। पार्टनरशिप में का बिजनेस है और पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए ये जून वाला महीना काफी अच्छा है। तो 31 मई को ये आपके 7th हाउस में आएंगे और 28 जून तक वहीं पे रहेंगे, 27 जून तक। तो जून का महीना आपके लिए पॉजिटिव है। 28 जून 2025 को ये आपके 8th हाउस में जाएंगे जब शुक्र का गोचर वृषभ राशि से होगा। तो ये 8वें घर में 6, 8, 12 को त्रिक भाव माने जाते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। 28 जून से जो गोचर शुरू होगा 23 जुलाई तक चलेगा, तो ऑलमोस्ट पूरा जुलाई आ गया। एक आध सप्ताह को छोड़ दे तो तब तक आपके लग्नेश आपके 8वें घर में रहेंगे। तो जुलाई का महीना नेगेटिव है। तो अभी तक हम जुलाई तक पहुंचे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई ये आपके लिए अभी तक नेगेटिव मंथ्स दिख रहे हैं।
स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश के हिसाब से। उसके बाद 24 जुलाई 2025 को ये आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, 9th हाउस में, क्वाइट पॉजिटिव। तो जुलाई के बाद अगस्त में 19 अगस्त को ये आपके 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस मतलब आपका कार्य क्षेत्र का भाव, आपका कर्म स्थान, तो ये भी पॉजिटिव है। मतलब अगस्त पॉजिटिव, जुलाई पॉजिटिव, अगस्त भी पॉजिटिव, सॉरी जुलाई नेगेटिव, अगस्त पॉजिटिव। 13 सितंबर को ये आपके 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ गेन्स में, लाभ भाव में, तो ये भी पॉजिटिव। मतलब जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर आपके लिए पॉजिटिव है। 8 अक्टूबर को ये आपके 12वें घर में जाएंगे जब कन्या राशि से इनका गोचर होगा, और 1 नवंबर को फिर उसका ट्रांजिट होगा। तो पहला सप्ताह अगर अक्टूबर का छोड़ दे तो अक्टूबर का महीना आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। तो ओवरऑल 12 महीनों में से लग्नेश के गोचर से देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और अक्टूबर, 4 और 6 महीने ऐसे हैं जब लग्नेश का गोचर अच्छी वाली पोजीशन में नहीं है। और ये 6 महीने इसलिए आए हैं साहब क्योंकि छठे घर में जाके 4 महीने तक शुक्र रहने वाला है, वो षटग्रह युति। अदरवाइज इतने सारे महीने आते नहीं है, लेकिन अब हर जन्मांक में अलग जगह पे ये घटनाक्रम बनेगा, तो आपके लिए तो 4 महीने तक वो वहीं पे फंसा रहेगा। तो इसलिए ये 6 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और अक्टूबर लग्नेश के हिसाब से नेगेटिव महीने हैं, संभाल लीजिए। नवंबर में लग्न में आ जाएंगे पॉजिटिव, और 20 दिसंबर में 2nd हाउस में जाएंगे, मतलब फाइनेंस, फैमिली और स्पीच के भाव में, और वर्ष के अंत तक फिर वहीं रहेंगे। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखें तो देवगुरु पॉजिटिव इंपैक्ट में आएंगे, भाग्य भाव में आएंगे, फिर कर्मस्थान में जाएंगे। राहु के कारण आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस वाला काम नहीं करना है। शनिदेव षटग्रह युति है तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेंगे, और जैसे ही वो षटग्रह युति के ग्रह निकल जाएंगे उसके बाद वो भी धीरे धीरे स्टेबिलिटी करना आपके लिए पॉजिटिव करेंगे। तो 2nd हाफ 2025 का आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है फर्स्ट हाफ की कंपैरिजन में। डेट वाइज प्रिडिक्शन में एग्जैक्टली बाकी के ग्रह जब ऐड होंगे तो तारीखों के साथ डिराइव करने की कोशिश करेंगे उन 10-10 दिनों के फेस को, कि कौन सी तारीखें आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।